आप लोगों को वेलकम करती हूँ मैं अपनी दुनिया में। मेरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बैठकर कैसे गुजरती है ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी रोज़ की रूटीन देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। काम शाम कर लिया है, ये देखें किचन साफ़ हो गया है और सब्ज़ी ली है मुंगरे की और आलू की। तो ये धनिया नीचे गिरा हुआ है और ये मिट्टी आलू के ऊपर इतनी मिट्टी लगी हुई है। ये देखें कितनी मिट्टी है और यही मिट्टी फिर यहाँ पे गिरी है, इस वजह से स्लेब थोड़ी ख़राब हो गई है। और माल्टे लिए थे अम्मी ने थोड़े से, सर्दियों में माल्टे भी खा रहे हैं, साथ साथ सर्दी भी हम इंजॉय कर रहे हैं। बाकी भाई आज की रूटीन देखने के लिए जुड़े रहें साथ साथ हमारे। रोटी वाले रुमाल हो गए हैं बहुत ख़राब। हम सोच रहे थे कि धूप निकलेगी तो धोएंगे, कल धोएंगे, कल धूप निकले तो शायद कल धोएंगे, यही रोज़ कहते थे। तो आज तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कि ऑयल मतलब चिकने से हो गए हैं। अब मैंने कहा आज तो मैं लाजमी इनको धो ही देती हूँ। धूप का तो कोई पता नहीं किस दिन निकलेगी। गैस तो होती नहीं है कि चलो बंदा पानी गर्म करके धो ले रुमाल, क्योंकि इसमें इतनी चिकनाई होती है। लेकिन फिर ठंडे पानी के साथ ही धोए थे। बस ये है कि मोटर चला के टैंकी में ताज़ा पानी भर लिया था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा सर्फ लगाना पड़ा था क्योंकि चिकनाई काफ़ी सारी हो गई थी। 3 हमारे पास रुमाल है। एक रुमाल हमने रखा हुआ है तवा साफ़ करने के लिए, एक में रोटी लपेट के रखते हैं अपनी जो हम डेली पकाते हैं, और जो एक है ना वो स्पेशली हाथ के पापा के लिए लेके रखा हुआ है कि जब वो आते हैं तो उसी दिन वो वाला रुमाल निकालते हैं और उनको उसमें रोटी देते हैं। लेकिन इस दफ़ा सर्दी की वजह से हमारे अपने दोनों रुमाल ही वो जो है ना मैले हो गए थे, तो हमने तीसरा रुमाल भी इस्तेमाल किया हुआ था। सुबह का जब नाश्ता बनता है ना तो ज़ाहिर है घी वाली रोटी होती है या फिर पराठा होता है, तो जो भी होता है उसमें घी तो लगा हुआ होता है। तो वो फिर जब हम रुमाल के ऊपर रखते हैं तो चिकनाई लग जाती है रुमाल को। और एक तो वैसे भी हम उस पर तवा साफ़ करते हैं, एक रुमाल हमने उसके लिए रखा हुआ है, तो तवे के लिए जो रखा हुआ है उसमें भी ज़ाहिर है घी लग जाता है। अम्मी मुझे अक्सर ही कहती है कि जब तुम रुमाल धोती हो ना रोटी वाले, इतना ज़्यादा सर्फ ज़ाया कर देती हो। तो मैं कहती हूँ अम्मी इसमें इतनी चिकनाई होती है तो उनको अच्छी तरह से तो धोना होता है। रोटी वाले रुमाल अब मैंने धो दिए हैं, इनको निचोड़ के अच्छी तरह से अब रखा है। अम्मी को जाके कहती हूँ कि इसको रस्सी पर डाल दें। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियाँ बेटे बहन भाई, सब कैसे हो? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमत हो, बरकत हो, सुख सेहत हो। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और सब्जी बना रही हूँ। हाँ जी, वो मैं अम्मी को कहने आई थी कि रुमाल मैंने निचोड़ के रख दिया, रस्सी पर डाल दें। अम्मी यहाँ पे सब्जी बना रही हैं। धूप तो नहीं है, बस वैसे ही बाहर बैठी हूँ, ठंडी हवा चल रही है। अंदर मुझे अंधेरा अंधेरा लगता है तो मैं बाहर आके बैठ गई हूँ। बल्ब भी जल रहा है फिर भी। चले मैं भी साथ बनवाती हूँ, आप ना वो हमारे साथ रस्सी पर डाल दें रुमाल, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहिए हमारे साथ साथ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। धूप तो है नहीं लेकिन फिर भी बाहर आए बैठे हैं, बड़ी ठंडी हवा चल रही है। सब्जी अम्मी अकेले बना रही थी तो मैंने कहा चलो मैं भी साथ बना लूँ, क्योंकि मुंगरे बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मिल के सब्जी बनाते हैं और फिर अंदर बैठ के कुकिंग करेंगे। बाकी तो घर का काम अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है, बस खाना बनाएंगे। अब्दुल हद भी आ गया स्कूल से, उसको भी मैंने कहा बाहर नहीं खेलो, बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो वो अंदर ही बैठा है, टीवी लगा के देख रहा है। सुबह को उसको स्कूल हमने जब भेजा है, उसको 2 स्वेटरें और 2 शर्टें पहना के भेजा है। नीचे वाला सूट भी पहना हुआ था, ऊपर से यूनिफॉर्म, घर का जो कपड़े पहने हुए थे ना उसी के ऊपर ही यूनिफॉर्म पहन लिया, और उसी के ऊपर स्वेटर स्कूल वाली भी पहन ली, लेकिन नीचे और स्वेटर भी पहनी हुई थी जी। तो बच्चे जितना हो सके कवर होके जाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सर्दी है आजकल। हाँ जी, बहुत सर्दी है, बहुत। देखो कितने दिन हो गए कपड़े धोए हैं, अभी तक इधर ही रस्सी पे खड़े हैं। ये रुमाल धोए हैं अभी लुबना ने, ये सारे। और देखो धूप का नाम और निशान नहीं। मैं तो जोर से बाहर आ ही गई हूँ। लुबना तो कहती रही कि बाहर ना निकलो अम्मी, सर्दी है। मैंने कहा भाई मेरा दिल घुटता है अंदर बैठे बैठे, मैं थोड़ी देर बाहर बैठती हूँ, सब्जी बनाते हैं फिर अंदर आ जाएंगे। सारा दिन अंदर ही बैठे बैठे उबता जाता है बंदा, ऊपर से सर्दी, हाथ सुन्न हो जाते हैं।
जिस दिन बाहर धूप ना निकले तो फिर कमरे में भी अंधेरा अंधेरा लगता है ना। हाँ रोशनी नहीं आती अंदर जी। और मोगरे भी इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन ये कि है नरम। नरम है, इसलिए तो ले लिए मैंने कि क्या समझ ही नहीं आ रही थी सब्जी की। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अब्दुल्ला आ गया स्कूल से और आ चुका हूँ। आज हम अम्मी को सरप्राइज देने वाले हैं। अम्मी गई हुई हैं, बताओ तो सही उनको, बाजी के घर जहाँ पे अब्दुल्ला हद पढ़ता है ना मदरसे। रुको, शोर नहीं करो। तो आज अब्दुल्ला कह रहा था कि मम्मा आज मुझे छुट्टी करनी है, सर्दी बहुत है, ठंडी हवा चल रही है, तो ये कह रहा था कि मुझे छुट्टी करवा दो मम्मा। तो फिर अम्मी बाजी से छुट्टी मंगवाने चली गई। फिर थोड़ी देर अभी तक बैठी है, तो हमने उनके लिए दूध मंगवाया है और ये मंगवाए हैं। और अब्दुल्ला के पास भाई पैसे जो इसके बर्थडे पे मिले थे ना पैसे, तो वो थोड़े थोड़े करके ये खर्च कर रहा है। तो अम्मी के लिए इसने लिया है सरप्राइज। अम्मी के लिए कहता है चाय बनाते हैं। और ये कौन आ रहा है? हो क्या है? ये नहीं, क्या हो गया? कोई आ रहा है? नहीं, कोई आया नहीं, क्या हो गया? अच्छा चलो। तो अम्मी के लिए कहता है कि सरप्राइज करते हैं, पार्टी, चाय बनाते हैं, साथ में ये जो होती है ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये होती है, इसको हमारी जुबान में सराइकी में कहते हैं डोली रोटी। और ये दुकानों पे भी बनती है, हम लोग घरों में भी बनाते हैं, और ये दुकान से मिलती है। ये एक छोटी सी 10 रुपए की है, बिस्किट जितनी है। लेकिन हम लोग जब घर में बनाते हैं तो हम तो बड़ी सारी बनाते हैं, लेकिन दुकान वाले तो फिर आपको पता है ना, वो उन्होंने तो बिजनेस करना होता है ना, इसलिए वो छोटी चीज बनाते हैं। तो चाय के साथ ये खाने के लिए ले आया है। और मैंने सब्जी धो ली है, मैं कह रही हूँ जल्दी जल्दी चाय मैं बना लूँ। ये चाय का पानी मैंने डाल दिया है, तो चाय बनाते हैं, तब तक अम्मी भी आ जाएंगी, तो अम्मी को देते हैं सरप्राइज। मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ और अब्दुल्ला भाग के चला गया है गली में। कहता है मैं देखता हूँ, अगर अम्मी आ रही हूँ तो मैं अम्मी को वहीं पे बातों में लगाऊंगा, ताकि अम्मी चाय बन जाए फिर अम्मी अंदर आए। तो चाय बना लूँ ना, फिर इसको आवाज़ देती हूँ कि अगर अम्मी आ गई हैं तो उनको अंदर ले आओ, और अगर अभी तक अम्मी वो बाजी के घर ही बैठी हैं तो जाके अम्मी को बुला के ले आओ। चाय ठंडी ना हो जाए, गरम गरम चाय अम्मी पी लें। तो बस कहवा बन गया है, तो दूध डालती हूँ, ये देखिए उबल जाए कहवा तो फिर दूध डालती हूँ। बस चाय बन गई है। अब मैंने अब्दुल्ला को कहा कि जाके अम्मी को बुला के ले आओ, अम्मी को पकड़ के ले आओ, क्योंकि गली में है ना जगह टूटी हुई, हमारी गली भी टूटी फूटी रहती है, तो अम्मी को ये कि पैर ना फिसल जाए, अम्मी का हाथ पकड़ के ले आओ अम्मी को आराम आराम से। बस बन गई है, तो मैं सिलेंडर यहाँ से बंद करती हूँ। ये देखिए यहाँ से होता है बंद, तो इसको मैं बंद कर दूँ। सिलेंडर ही हमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है, पूरा महीना हमने सिलेंडर इस्तेमाल किया है। और हमारा जो गैस का बिल है ना, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि कितना आया है। हालांकि सारा दिन गैस होती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कितना ज्यादा बिल आ गया, मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी मैं चाय डालूं कपों में। अम्मी को ले आयो जी, अम्मी को दिखाया, अम्मी को दिखाया। हाँ मैं दिखाती हूँ, आप अम्मी को ले आओ। हमने आपके लिए चाय बनाई है, चाय बनाई, और अब्दुल्ला ने बिस्किट भी मंगवाए, कहते अम्मी को पार्टी देते हैं। अब्दुल्ला इधर तो आओ, अम्मी का सरप्राइज बताओ ना। कहते हैं अम्मी को सरप्राइज देते हैं, अम्मी खुश हो जाएंगी। और ये देखें बिस्किट भी ले आया है, और साथ में वो जो छोटी सी रोटी है वो भी ले आया है। बिस्किट क्यों ले आया? अभी खाना नहीं बनाते। ये देखो पैर हमारा ये निकला पड़ा है, गैस तो आ। चलो जी, कमरे में आके बैठ गई हूँ मैं, अम्मी लेकर आ रही है चाय, इधर ही यहीं पे बैठ के चाय पीते हैं। और ये रहा अब्दुल्ला, छुट्टी मिल गई है बाजी से छुट्टी मिल गई है भाई। आज छुट्टी मार ली, छुट्टी मार ली है। बड़े शरारती है तुम। धूप नहीं निकलते तब तक छुट्टी कर ले। चलो अल्लाह करे कल ही धूप निकल आए बस। जल्दी हाँ तो सही है ना। कुरान पाक वो खुद रजाई में लेटी हुई थी। सर्दी इतनी, अब क्या करें फिर।
बैठ जाओ अब्दुल हद, बैठ जाओ बेटा। आप बैठोगे ऊपर? नहीं मैं ऊपर नहीं बैठती, मैं व्हील चेयर पे बैठ के। बहुत सर्दी है मेरे को। चलो भाई हम लोग चाय पीते हैं, आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें उतनी देर में। हाँ जी ये ले आया है। ये देखो छोटे छोटे हैं। एक दफ़ा तो सब्जी को धो लिया था, उस तासले में रख के मैंने कहा इस टोकरी में रख के ना एक दफ़ा और धो लूँ ताकि अच्छी तरह से मिट्टी निकल जाए। ये देखें अब हो गई अच्छी तरह से सब्जी साफ, बस अब इसको पकाते हैं। किचन आबाद हो गया है। किचन में माशाल्लाह सालन बन रहा है सर्दी से। हाँ नाश्ता करो और बस दोपहर को तो हम खैर बनाते नहीं, 10 तो बज जाती है नाश्ता करते करते। से वैसे ही आवाज कांप रही है। 9 बजे तो 9:30 बजे आगे जाना होता है, फिर उसके बाद में नाश्ता करते हैं तो 10 साढ़े 10 बज ही जाते हैं। कौन है? कचरा क्या? वो जो आपने सब्जी बनाई वो बाहर पड़ा है, बाहर किधर रखा हुआ? कूलर के पास पड़ा है। वो है ना खरगोशों के लिए पूछ रही हैं, जो सब्जी का सारा बचता है ना छिलके वगैरह, वो खरगोशों के लिए पूछने आए हैं। हाँ जी। अच्छा मैं आपको बता रही थी कि हमने पूरा महीना गैस इस्तेमाल ही नहीं किया और उसका बिल कितना ज़्यादा आ गया वो मैं आपको बताती हूँ। हमने पूरा महीना एक भी सालन उस गैस पे नहीं बनाया, सारा हम महीना सिलेंडर इस्तेमाल करते रहे हैं और सिलेंडर भी अच्छा खासा महंगा पड़ जाता है। लेकिन लकड़ियाँ हम जला नहीं सकते, मैं नीचे बैठ नहीं सकती, अम्मी की आंखों में भी धुआं जाने का ख़तरा होता है, अम्मी की आंखें पहले ही ख़राब है, तो हम दोनों ही मतलब उस कंडीशन में नहीं है कि हम नीचे बैठ के लकड़ियाँ जलाएं, वरना लकड़ियाँ बहुत अच्छा होता है, थापियाँ लकड़ियाँ सस्ती पड़ जाती हैं, लेकिन उस मजबूरी की वजह से हम वो नहीं लेते, तो हमें सिलेंडर ही इस्तेमाल करना पड़ता है और ये हमें महंगा तो पड़ जाता है, लेकिन अब क्या करें मजबूरी है। तो जो गैस है ना वो पूरा महीना है ही नहीं, मतलब हमारे घर तो बिल्कुल आता ही नहीं था, जब भी चूल्हा ऑन करो गैस नहीं है। लेकिन इस दफ़ा जब उसका बिल आया है तो बिल आया है 4000, जो देख के तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया कि 4000 बिल, हमने तो इस्तेमाल भी नहीं किया फिर भी इतना ज़्यादा बिल। अब जो है ना 3 घर हो गए, यानी कि जहाँ से हमने गैस लिया हुआ है, एक उनका घर, एक हमारा घर और शुमाइला का घर। हाँ भले ठीक है, शुमाइला ने जब से इस्तेमाल लगाया अपने घर उसने बहुत कम इस्तेमाल किया, उसके बाद सिर्फ गैस आ ही नहीं रहा, तो 3 घर हो गए। गैस तो हमारे घर भी नहीं आ रहा ना, लेकिन जिनसे हमने लिया हुआ है वो मशीन इस्तेमाल करके वो लोग तो यूज़ करते हैं, वो जो कंप्रेसर होता है ना जिससे वो खींच लेते हैं गैस, तो यानी कि खाना वगैरह वो इसी पे ही बनाते हैं। तो देखा जाए तो पूरा महीना हमने इस्तेमाल नहीं किया, शुमाइला ने भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जिनसे हमने लिया हुआ है गैस उन्होंने तो इस्तेमाल किया है। अब जब बिल आया है, वैसे तो हम हमेशा हम ही बिल भरते हैं पूरा, उनका बिल भी हम भरते हैं क्योंकि उन्होंने हमें दिया हुआ है गैस, ये उनका एहसान है और इस एहसान के बदले हम उनका बिल भी खुद भरते हैं। तो इस दफ़ा तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा भाई उनका भी मैं भरूं, और शुमाइला भी पता नहीं देगी कि नहीं देगी, वो भी पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो वो भी मैं भरूं। तो मैंने तो अम्मी को कहा कि अम्मी मैं भी नहीं भरी, निकलवा दें गैस। भाई जिसको देखो कहते हैं भाई इनके घर गैस है, ये चीज़ पका लें वो चीज़ पका लें, लेकिन बिल हम भरें वो भी इतना ज़्यादा। ये देखिए रोटी बन गई है और कमरे में आई हूँ ना, कमरे में बहुत सर्दी है, किचन फिर गर्म हुआ पड़ा था क्योंकि वहाँ चूल्हा जल रहा था ना, यहाँ पे आई हूँ तो ठंड लग गई है मुझे। सालन बन गया है,
रोटी भी बन गई है और देखें इस ठंड की वजह से रोटियां भी सुकड़ गई हैं। रोटियों को भी ठंड लग रही है। हम इतनी बड़ी बना के तवे पर डालते हैं और सुकड़ के से छोटी सी रोटी बन जाती है। चलिए भाई अब हम खाते हैं खाना। सर्दी लग गई है, गरम गरम रोटी खाते हैं ताकि थोड़ी सर्दी उतर जाए। ये अम्मी की, अम्मी बैठेंगे उस चारपाई पे। चलेंगे, रख दें। अब्दुल्ला हाथ को मिर्ची लगी तो वो फिर मांगता है पानी। आ जाओ अब्दुल्ला, हाथ धो आयो। पीछे तुमने अंदर से जो सूट पहना हुआ है ना वो भी दिख रहा है। रात के खाने से ना अचानक से अब हम आ गए हैं सुबह के नाश्ते पे। अब्दुल्ला को मैंने स्कूल भेज दिया है और ये मेरा नाश्ता है। ये देखें, पराठा और सालन जो रात को बनाया था। शुक्र है जी सालन बच गया था नाश्ते के लिए। मेरा फेवरेट नाश्ता यही होता है कि पराठा, चाय और रात वाला सालन। तो नाश्ता करने लगी थी तो मैंने वीडियो का जो है ना अल्लाह हाफिज़ नहीं बोला था, मैंने कहा अभी बोल दूँ। तो बस यही था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बाकी गैस का बिल का क्या बना वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जिनसे हमने लिया है वो भी कह रही थी कि दूंगी मैं। हमने उनको बोला है, रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप भी दे दें कुछ, क्योंकि इतना ज़्यादा बिल आया है तो हमने तो इस्तेमाल भी नहीं किया, तो आप भी कुछ हिस्सा दें, आपने तो इस्तेमाल किया है। तो वो कह रही थी कि दूंगी मैं। तो वो बाकी देखते हैं, शुमाइला पता नहीं देती है नहीं देती, वो फिर बाद में देखते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी, जुड़े रहिए साथ साथ। मैं करती हूँ नाश्ता, तो आपसे इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं कल के ब्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।